दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सभी जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जब 1 महीना पहले हमने इस स्कैम का उजागर किया था उस समय हमको टारगेट किया गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि देर तो होता है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। और दोस्तों पाप का घड़ा जो है वो भरता ही भरता है। देखिए इस शख्स को, ये मिस्टर देवाशीष चक्रवर्ती हैं। इसके चेहरे से दिखने से क्या लग रहा है? धरती का अगर सबसे बड़ा कोई मक्कार आदमी होगा तो वो ये होगा, जिसने अपने जिंदा माँ को मार दिया। केवल क्यों भाई? ये अगर जानने की कोशिश करेंगे तो उसका प्रूफ ये है। जय हिंद, जय श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन। ये हमारा दिल्ली का जो मेगा सेमिनार का सारा कुछ व्यवस्था हम वसुंधरा में कर रहे हैं। वसुंधरा गाजियाबाद वसुंधरा कर रहे हैं। ये हमारा कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे बैठने की जगह होंगे और ये सारे बहुत बढ़िया लेवल। दोस्तों इस सेमिनार का झांसा दे करके लगभग जो है कि 500 लोगों से ज़्यादा लोगों से 150 पिन जो है बाय कराया गया। अब वो तो चलिए ठीक है, पिन बाय हुआ, लोगों ने पिन खरीदा, पिन आईडी लगाएंगे तो पैसा निकल जाएगा। लेकिन अभी आज के डेट में ये बंदा जितने लोगों ने दिल्ली सेमिनार का पिन बाय किया था लगभग सबका पिन इसने ज़ीरो कर दिया, जो कि पैसा दे करके ख़रीदा गया था। अब देखिए, जब मैं आज से पहले ये बात रखा था 1 महीना पहले कि सॉफ्टवेयर में ऐसा छेड़खानी किया गया है कि सॉफ्टवेयर के वजह से करोड़ों रुपया, जो कि 300 रुपये का अमाउंट हुआ करता था, 600 का अमाउंट हुआ करता था, 2000 का, 4000 का, यह करोड़ों रुपया दोस्तों डायरेक्ट इस शख्स के पास पहुंचा है बिना किसी रुकावट का। ऐसा क्या जादू इसने कर दिया था, यह बात हम आप लोगों से पूछे थे, लेकिन आप लोगों ने इस शख्स पे भरोसा किया, लेकिन हम पे भरोसा नहीं किया। आज सुनिए इसकी ज़ुबानी कि ये क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर में क्या इसने किया था, क्योंकि कुछ भी मैं हवा में नहीं बात करता हूँ। भाई संस्था अपनी जगह पे ठीक है और इस बार आपका भाई देवाशीष भी सही जगह पे है। क्रिप्टो करेंसी में मेरे को नहीं करना है, चाहे मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कम्युनिटी को मैं डूबने नहीं दूंगा। 170 मैंने इनको दिया इनकी मुसीबत की टाइम पे, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड है संस्था के पास। हमेशा इसने मैनिपुलेट किया सिस्टम को, बार बार मैंने बोला लोगों को पेमेंट जाना चाहिए, बोले बाहर में जाना दो जनता, बाहर में जाना दो जनता। 3 से पैसा कमाओगे डॉक्टर साहब, 100 रुपया कर दो, 100 रुपया कर दो, 50 रुपया कर दो, 220 का, 320 का कर दो। विनोद भाई पूरा रिकॉर्ड ले चुके, पूरा हरियाणा वरियाणा से रिकॉर्ड ले चुके। मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, बाकी आपको पता लग जाएगा। विनोद भाई नहीं होगा, संस्था की जो कम्युनिटी। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है ये शख्स क्या कहता था कि जो कुछ भी हुआ है विनोद पांडे के कहने से हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैंने इसको नंगा करना चालू किया कि ये किस किस तरह का धांधली कर रहा है, तो यह शख्स जो है कि विनोद पांडे को टारगेट किया। अब जानते हैं आप लोग ये किसके बारे में बात कर रहा था? सुन लीजिए, इस वॉइस के बाद का ये इसका मैसेज है। दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? दोस्तों आई होप यू आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई, आप लोगों का सेवक। दोस्तों आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। दोस्तों उन पर विचार कीजिएगा, विमर्श कीजिएगा और अपनी टीम के साथ में डिस्कस जरूर कीजिएगा। पहली बात तो यह है दोस्तों, संस्था में जो भी पैसा जाता है उससे जो संस्था को सामाजिक कार्य करने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या वो पैसा
संस्था के संस्थापक माननीय डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी अपने ऐसो आराम में तो नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि आज हम पैसा जो पिन के माध्यम से जो संस्था को देते हैं दोस्तों, वो पैसा गरीबों का भोजन का बनने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गरीबों तक भोजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, पहला। दूसरा, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो भी व्यक्ति अपनी फैमिली को धोखा दे सकता है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को धोखा दे सकता है, वो जिंदगी में सबको धोखा दे सकता है। तीसरा दोस्तों, आप लोगों को खुद ही मालूम है, जितनी बार भी डॉक्टर साहब मीटिंग में आते हैं, सब सुबह की मीटिंग में कुछ बोलते हैं, शाम की मीटिंग में कुछ बोलते हैं, अगले दिन की मीटिंग में कुछ भी बोलते हैं, कभी धमकी देते हैं और कभी रोने का नाटक करते हैं। क्या ये सही है? एक संस्था के संस्थापक एक एमडी सीएमडी को ये शोभा नहीं देता है दोस्तों। अगर उनको ढंग से काम कराना है तो हम लोगों को साफ साफ रास्ता दिखाए, अगर नहीं कराना है तो मत कराए। चौथी चीज दोस्तों, मैंने इनको पिछले 15 दिन से मिलने के लिए कह रहा हूं, बोल रहा हूं, सर मिल लीजिए, सर मिल लीजिए, सर मिल लीजिए। दोस्तों, जब मैं आप लोगों के बीच में था तो अच्छे से इस काम चल रहा था। 15 दिन से इन्होंने जो है मुझे भी नेगलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे क्या नाम हर ग्रुप से और मीटिंग से बाहर कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता दोस्तों आप लोगों के इमोशंस के साथ में कोई खिलवाड़ हो। मैं नहीं चाहता दोस्तों कोई आप लोगों को यूज करके यहाँ से चला जाए। मैं तो केवल एक ही बात चाहता हूँ दोस्तों, हम लोग के नाम मिल के श्री मारोटी बैंक फाउंडेशन के झंडे को आसमान तक लेके जाएंगे और जिंदगी भर इसको फहराएंगे। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी मन मर्जी का मालिक बन चुका है दोस्तों। ये कभी धमकी देता है, कभी इमोशंस के साथ में खेलता है, कभी रोने का नाटक करता है। क्या ये सही है? लास्ट एंड फाइनल दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक बात और रखने चाह रहा हूँ। मैंने इनको बोल दिया है, आप मुझसे आके मिले, नहीं तो अपनी संस्था को लेके भैया आप त्रिपुरा में रहें। हम लोगों के साथ में खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं। हम लोगों के पास में ढेर सारी संस्थाएं हैं, हम लोगों को कोऑपरेट करने के लिए ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को जिंदा रख सकते हैं। हम लोगों को ऐसी संस्था के मालिक और ऐसी संस्था की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इनको ओनली फॉर मैसेज डालें कि आप जो टॉप लीडर है, मोनू शर्मा सर है, दिनेश जोशी सर है, राजेश ठाकुर सर है, कौशल्या मैडम जो इनके साथ में अभी भी है, राजेश ठाकुर जी भी इनके साथ में है, या फिर क्या नाम और जितने टॉप मोस्ट लीडर है, जो नारायण सिंह चौहान जी है, तो और भी ढेर सारे हैं, इनके साथ में बैठ के मीटिंग करें। अगर इसको संस्था को लाइफ टाइम चलाना है तो, नहीं चलाना है तो अपने नाम को ले जाए। और जो लोग इसके साथ में जाना चाहते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे, या फिर ये अपना दूसरा सिस्टम बनाए, इस सिस्टम को छोड़ के चला जाए। हम लोग यहीं पे टिक के काम करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों की मेहनत, खून पसीना सब कुछ हम लोग यहाँ पे बहा चुके हैं। क्योंकि आज किसी की 100 की टीम बनी, किसी की 200 की बनी, किसी की 500 की बनी, किसी की 5000 की बनी है दोस्तों। वो मेहनत से बनती है दोस्तों, पैसा खर्चा होता है। लेकिन जो पैसा हम लोगों ने मार्केट में लगा चुके हैं दोस्तों, हम लोग इसी सिस्टम पे, इसी सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। अगर संस्था के संस्थापक डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती जी हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनको हटा के हम दूसरी एनजीओ का सहारा लेके किसी अन्य प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर दोस्तों हम लोग यहीं पे टिके रहेंगे और यहीं पे झंडा गाड़ेंगे। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लगी हो तो डॉक्टर साहब को मैसेज आप पर्सनली डाल सकते हैं। आप लोगों के पास में ढेर नंबर होंगे, उनको पर्सनली मैसेज भी डाल सकते हैं। या तो वो मीटिंग करें, नहीं करना है तो वो अपनी संस्था का नाम हटाएं और हमारे साथ में खिलवाड़ ना करें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, इसी मैसेज के बाद जो अभी आप लोगों ने सुना, शर्मा जी का वॉइस मैसेज था जो कि ग्रुप में भी मैंने डाला था। इसी वॉइस मैसेज के बाद ये डॉक्टर साहब स्वीकृति दे रहे हैं कि यही बंदा जो है कि सॉफ्टवेयर में सारा छेड़खानी किया है। ठीक है, और इस बार आपका भाई देवाशीष भी सही जगह पे है। क्रिप्टो करेंसी में मेरे को नहीं करना है, चाहे मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कम्युनिटी को मैं डूबने नहीं दूंगा। 170 मैंने इनको दिया इनकी मुसीबत के टाइम पे, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड है संस्था के पास। हमेशा इसने मैनिपुलेट किया।
बोला। मैंने बोला लोगों को पेमेंट जाना चाहिए, बोले बाहर में जाना दो जनता, बाहर में जाना दो जनता। 3 से पैसा कमाओगे डॉक्टर साहब, 100 रुपया कर दो, 100 रुपया कर दो, 50 रुपया कर दो, 220 का, 320 का कर दो। विनोद भाई पूरा रिकॉर्ड ले चुके हैं, पूरा हरियाणा से रिकॉर्ड ले चुके हैं। मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, बाकी आपको पता लग जाएगा। दोस्तों ठीक है, चाहे आप ये शख्स जो बात मैं आज से 1 महीना पहले बोला था उसी बात की ये स्वीकारोक्ति दे रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में छेड़खानी हुआ था और वह 300 रुपया, 600 रुपया, 2000 और 4000 रुपये का अमाउंट जो कि नीचे काम करने वाले वॉलेंटियर्स का होना चाहिए था, वह पूरा का पूरा करोड़ों रुपया 1 महीने के अंदर में इस शख्स के पास गया है। और आज के डेट में पिछले 15 दिन से अगर कोई इसको बुला रहा होगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो आदमी मेहनत किया 2 महीने तक और करोड़ों रुपए का उगाही हुआ, तो अपने वहाँ एक तो कहावत है ना कि पाप का घड़ा भरने में भरे देर हो जाए, फूटने में देर नहीं होता है। भाई जो मेहनत करता है उसको मेहनताना चाहिए, और ये उस आदमी से भाग रहा है। मतलब कि क्या वजह हो सकता है? हो सकता है कि कहीं शेयर की बात हो और शेयर मिल नहीं पा रहा होगा। और आज के डेट में ये मिस्टर देवाशीष चक्रवर्ती कर क्या रहा है भाई? हकीकत बताएं आप लोगों को कि जो आप लोगों को फ्री पिन दिया था इसने अपग्रेड करने के नाम पे, जिसको इसने खींच लिया, खींचने के बाद जो है कि असम और बंगाल के लोग इसको जो है कि वीडियो बना करके धमकी देना चालू कर दिए कि हम लोग चल रहे हैं भैया तुम्हारे खिलाफ FIR करने। और उसके डर से जो है कि इसने असम और बंगाल के जो टीम है उनका पिन इसने दे दिया। मैं देवाशीष चक्रवर्ती से पूछना चाहता हूं कि देवाशीष चक्रवर्ती थोड़ा सा तुम ये बताओ भाई कि असम और बंगाल के टीम में ऐसा क्या खास बात है कि उन्होंने जितने जितने का अपग्रेड किया था उनका फ्री पिन तुम दे दिए, और ऑल ओवर इंडिया से जो लोगों ने अपग्रेड किया था भाई उनको पिन तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो दोस्तों ये बहुत ही धूर्त और मक्कार आदमी है, जो कि ना तो नीचे जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं ना तो ये उनका हुआ, और ना ही यह बंदा जो है जिन लोगों को किसी से 40,000 रुपया, किसी से 70,000 रुपया, किसी को 15,000 रुपये महीने का सैलरी का झांसा, तो किसी को तुमको पूरे बंगाल का जो है कि पिन बेचने का ऑफर दो मिलेगा, ऐसे करके किसी से 40, किसी 70,000 रुपये का पेमेंट उठा लिया। और ये कि तुमको श्री मारुति बैंक फाउंडेशन का जो है ऑफिस खोल करके बैठना है और वहाँ पर ऑल ओवर बंगाल के लोग तुम ही से पिन खरीदेंगे। इसी में से एक बंदा है चंदन पॉल, जो कि 70,000 रुपया इसको दिया था ऑफिस के नाम पर, और ये ऑफिस का स्कैम था। ऑफिस के नाम पे इसने लाखों रुपए ऑल ओवर इंडिया से लोगों से उठाया है। और आज के डेट में उस चंदन पाल का जो है यह बंदा मोबाइल भी नहीं उठा रहा है। और जानते हैं इसने कौन सा स्कैम किया? इसने किया स्कूटी स्कैम, जिसमें कि 50 लोगों ने इसको 10-10 हज़ार रुपया भेज दिया, पिन ले लिया। और आज के डेट में जब वे लोग इससे पिन का पैसा मांग रहे हैं तो कभी ये 25 तारीख का डेट दे रहा है तो कभी ये 30 तारीख का डेट दे रहा है, और मैक्सिमम लोगों का तो यह बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। दोस्तों मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैंने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों ताकि आप इस बंदे का जो चेहरा है ना उस चेहरे को समझ लो और जान लो। क्योंकि जहाँ पे आप लगे हुए हो वहाँ पे अगर 1 लाख, 1.25 लाख की कम्युनिटी बना करके विनोद पांडे और पिछले 2 महीने से 1 रुपया नहीं पाया है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकता है यार? कल को आप भी 1 लाख, 1.25 लाख की कम्युनिटी बनाओगे और आपको भी पैसे नहीं आएंगे, उस वक्त आपको कैसा लगेगा? तो कल को वो दिन आए कि आपने मेहनत किया 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, उसके बाद 1 पैसे का आपको दर्शन न हो, तो वैसे कंडीशन में दोस्त जानते हैं वजह क्या है? यह बंदा जो है कि
इसके पास सॉफ्टवेयर का हैंडल है, सॉफ्टवेयर इसके हाथ में है। सॉफ्टवेयर में जितने लोगों के आईडी पर पॉपअप लगा हुआ है, जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसके ख़िलाफ़, उनको फ़ोन करके उनका टोटल ऑल लेवल अपग्रेड कुछ पैसे ले करके। तो अब बताइए कि आपके नीचे के आदमी का जो है कि ऑल लेवल अपग्रेड हो जाएगा, वैसे कंडीशन में वह नीचे का आदमी आपका गुणगान करेगा कि इसका गुणगान करेगा? और ये ऑल लेवल अपग्रेड करने वाला होता कौन है एक जगह बैठ करके, जब वो लेवल वाइज पेमेंट जाना है? तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ हमारे डाउन लाइन से मानिक सोनी, जिनका कि 1,28,000 का, 64,000 का, 32,000 का पेमेंट हमारे कम्युनिटी में जा रहा था। मानिक सोनी का अकाउंट नंबर मैं दे रहा हूँ और उस अकाउंट नंबर को चेक किया जाए कि कितना लेवल वह अपग्रेड है आज के डेट में। आईडी किसको पैसा मानिक सोनिक ने दिया है? देवाशीष चक्रवर्ती को दिया है 1,28,000, 64,000 देवाशीष चक्रवर्ती को दिया है, 32,000 देवाशीष चक्रवर्ती को दिया है। तो क्यों दिया है भाई? जब 1,28,000 करके हम बैठे हुए हैं तो वह पैसा किसका होता है? वह पैसा विनोद पांडे का होता है। तो अचानक जो है कि मानिक सोनी का बैठे बिठाए, जो कि हमारे डाउनलाइन से बंदा है, उसका अकाउंट इतना जो है कि अपग्रेड हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? विश्वजीत बोनिक, जिसका पैसा जो है कि जा रहा था किसको? 16,000 का संजीत राम को, लेकिन 8,000 रुपया देवाशीष लेने वाला कौन होता है, जिसने कि ले करके 16,000 का अपग्रेड कर दिया? मानिक सोनी का 32,000 जा रहा था संजीत राम को, उसके बाद 64 जो है कि हमारे पे आता, 1,28 हो सकता है कि उपेंद्र वर्मा को जाता। तो ये देवाशीष चक्रवर्ती कौन होता है भैया, कि जो पैसा कम्युनिटी में लीडर्स के पास पहुंचना चाहिए वह पैसा ये मंगा करके और अपग्रेड कर दे। मैं आप लोगों को जो है कि मानिक सोनी का जो है कि अकाउंट नंबर भी अवेलेबल कराने के लिए सक्षम हूँ, चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए इस समय जो है कि निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं ये सारे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती से कि भैया नीचे का 300 रुपया तुमने 1.5 महीना तक खींचा, करोड़ों का घपला किया, स्कूटी का पैसा तुमने गबन कर दिया, किसी को पैसा देने के नाम पे तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, दिल्ली सेमिनार में 500 से ज़्यादा लोगों से तुमने पिन बेचा और आज के डेट में उनका पिन छीन लिए, सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी हुआ, इसने अपने वॉइस में स्वीकारा ना आप लोगों के सामने। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं दोस्तों कि जब सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी हुआ था तो ये क्या दारू पी करके होटल में दारू के नशे में मस्त था? ऐसा क्या वजह था कि ये जब सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी हुआ था और 300 का पेमेंट इसके पास ऊपर भाग रहा था, ऐसा क्या जादू हो गया था भाई कि 1.5 महीना तक लगातार जितना भी कम्युनिटी हर दिन 3,000 5,000 की आईडी लग रही थी और उस पैसा उसका 50 से 60% जो है इस देवाशीष चक्रवर्ती को पहुंचा है और ये किसी को 1,70,000 दे रहा है। तो क्यों दे रहा है भाई? ऐसा क्या लालच था कि ये 1,70,000 दे दिया? और ऐसा क्या वजह है कि आज के डेट में वह आदमी इसके ऊपर इतना ब्लेम लगा रहा है? क्या वो जो महीना 1.5 महीना मेहनत करके करोड़ों रुपए का गमन हुआ उसमें से शेयर नहीं मिला है क्या? ये सारे सवाल हैं दोस्तों। आप लोग कहते हो ना कि विनोद पांडे सर क्यों छोड़ के भाग गए, तो विनोद पांडे सर के छोड़ के भागने का पीछे वजह था दोस्त, आप भी आज मेहनत कर रहे हो, पैसे के लिए मेहनत कर रहे हो। इसके साथ कुछ चाटुकार हैं जो कि मीटिंग में आते हैं और कहते हैं कि 65,000 रुपया सैलरी है और यह 65,000 का सैलरी हम माँ के नाम जो है कि कुर्बान कर रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि जब तुम्हारे पास 65,000 की सैलरी है और माँ के नाम पे कुर्बान कर रहे हो तो भैया तुम्हारे घर के अगल बगल में बहुत सारे झोपड़पट्टी पड़े होंगे जहाँ की लोग खाने बिना डिस्टर्ब होंगे। अपने उस 65,000 के पेंशन का उस गरीब के ऊपर ही काहे नहीं इन्वेस्टमेंट करके और उनको जो है कि सुखी जीवन दे रहे हो। और जब तुम 65,000 का अपना पेंशन जो है कि यहाँ पे बलिदान करने आए हो तो भैया इस नेटवर्किंग वाले प्लेटफार्म पे क्या कर रहे हो? यानी कि तुमको और पैसे की भूख है। तो लोगों को भैया मूर्ख बनाना आप लोग बंद करिए, इमोशनल फूल बनाना बंद करिए। और दोस्तों सॉफ्टवेयर में जो है कि जो हेरा फेरी हुआ था 300, 600, 2,000, 4,000 और आप लोगों के सामने मैंने बताया कि 8,000, 16,000, 32,000 का पेमेंट ये आधा आधा ले करके और अपग्रेड कर रहा है। तो हम और आप फील्ड में काहे लिए काम कर रहे थे भैया? तो ये सारी चीज़ें अगर विनोद पांडे के साथ घटित हो गई तो क्या कल के डेट में आप लोगों के साथ ये घटित नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि नेचर और सिग्नेचर
कभी नहीं बदलता है। यह बंदा, मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा था, मैं तो साइलेंट हो गया था, लेकिन फाइनली जब आज के डेट में तूफ़ान उठा है तो थोड़ा सा हमको भी मन किया है कि अपने उन वॉलेंटियर्स का आँख खोल दूं जो कि आज भी जो है कि श्री माँ रोटी बैंक फाउंडेशन का जो है बैनर तले उसका गुणगान कर रहे हैं। अरे दोस्तों, इसको सबक सिखाना है तो उसका एक ही रास्ता है, इसके वेबिनार में जाना एकदम बंद कर दो। एक आईडी कल के डेट से नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस एक आईडी को आप लगा रहे हो ना 20 रुपया का पिन इससे ख़रीद करके, उस 20 रुपया से ये बंदा होटल में बैठ करके दारू पीता है और फ्लाइट में घूमता है, कभी उड़ करके जो है कि लुधियाना से कलकत्ता और तो कभी कलकत्ता से जो है कि अगरतला। आपके लिए ये नहीं है। और जो क्वेश्चन किया गया है ना, वो क्वेश्चन सही किया गया है कि भैया जो तुम्हारे पास पैसा गया है, एक्चुअल वहाँ पे केवल पिन का नाम लिया गया है। 300, 600, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000 का तो नाम ही नहीं लिया गया है। हकीकत में जो कम्युनिटी का पैसा है, वह कम्युनिटी का करोड़ों रुपया इसके पास गया हुआ है। उस पैसे का तो जिक्र ही नहीं किया गया है शर्मा जी के वॉइस में। पता नहीं कुछ मजबूरी रहा होगा, लेकिन सच्चाई जो है वो यही है दोस्तों कि ना तो यह बंदा निचले तबके के उस बंदे के साथ खड़ा है जो कि पैसे के लिए इसके संस्था को ज्वाइन किया, और ना ही जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हुए हैं उनका ये हुआ है, और ना ही अपना पैसा लगा करके ऑफिस खोलने को जो तैयार हो गए इसका, ना तो ये बंदा उसका हुआ, और ना ही यह बंदा जो है कि फ्री पिन के नाम पे जो स्कैम किया, जिसमें कि मैक्सिमम लोगों का पैसा इसके अकाउंट में गया है। क्योंकि किसी को क्या मालूम कि किसको हमको पैसा देना है भैया, उसको तो देना है, बस देना है। पिन का लालच था, 100 रुपये का पिन था, और ये सारा चीज़ ये अपने ज़ुबान से स्वीकारोक्ति कर रहा है। सुन लीजिए एक बार और आप लोग। भाई, संस्था अपनी जगह पे ठीक है, और इस बार आपका भाई देवाशीष भी सही जगह पे है। क्रिप्टो करेंसी में मेरे को नहीं करना है, चाहे मैं जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन मेरी कम्युनिटी को मैं डूबने नहीं दूंगा। 170 मैंने इनको दिया इनकी मुसीबत के टाइम पे, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड है संस्था के पास। हमेशा इसने मैनिपुलेटेड किया सिस्टम को, बार बार मैंने बोला लोगों को पेमेंट जाना चाहिए, बोले बाहर में जाना दो जनता, बाहर में जाना दो जनता। 3 से पैसा कमाओगे डॉक्टर साहब, 100 रुपया कर दो, 100 रुपया कर दो, 50 रुपया कर दो, 220 का, 320 का कर दो। विनोद भाई पूरा रिकॉर्ड ले चुके हैं, पूरा हरियाणा वरियाणा से रिकॉर्ड ले चुके हैं। मैं भी छत्तीसगढ़ में हूँ, बाकी आपको पता लग जाएगा। आप भी तो कम्युनिटी हो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपसे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी बंदे ने कराया सब कुछ है विनोद भाई, इसी बंदे ने कराया सब कुछ। अब कुछ नहीं होगा विनोद भाई, साथ में हो, सब में रहोगे लाइफ टाइम। देवाशीष चक्रवर्ती से मैं ये कहना चाहूँगा कि देवाशीष चक्रवर्ती, गलती से भी मुझे भाई मत कहना। तेरे जैसे आदमी को भाई बनाने का मतलब है कि चुल्लू भर पानी में अपना नाक लगा करके और सांस बिना लिए मर जाओ। और इसका जो है कि कोई ना कोई गुरु बना हुआ है, और ये बंदा छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये बंदा लुधियाना पंजाब में है राजेश ठाकुर के साथ। राजेश ठाकुर भी जो टीम बनाया हुआ है, राजेश ठाकुर भी अपने टीम को धोखा दे रहा है। तो दोस्तों, जितने भी लीडर्स हैं, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि पाप का घड़ा भरने में दोस्तों देर तो हो सकता है, लेकिन फूटता ज़रूर है। और आज के डेट में जो है ना, ये जो दर्द चारों तरफ से झलक रहा है, उन्हीं पैसों के लिए झलक रहा है। आखिर भैया, जब महीना 1.5 महीना में करोड़ों का घोटाला हुआ है, तो केवल 1,70,000 रुपया ही क्यों उसको मिलेगा, जब उसने उतना मेहनत किया तुमको लूटने और लुटवाने में। तो दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। आप सभी लोग समझदार हैं कि आप लोगों को वहाँ पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है। नेचर सिग्नेचर कभी नहीं बदलता है, मतलब कि ये 2, 4, 10 दिन, 1 महीना हो सकता है कि आप लोगों के बीच में साधु बन करके रह जाए, लेकिन फिर ये अपना लक्षण दिखाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि सुबह में ये हंटर लेकर के चलाता है,
दोपहर में जो है कि ये कोई नया सर्कुलर लाता है और रात के मीटिंग में ये रोने लगता है। तो दोस्तों, आप कैसे जगह पे हो, क्या हो, आपको खुद से डिसाइड करना है। मैं इसलिए नहीं ये वीडियो बनाना हूँ कि आपको मेरे प्लेटफार्म पे आना है। आपकी मर्ज़ी, आप जिसके साथ रहना चाहते हो उसके साथ रहिए, उसके साथ काम करिए, लेकिन आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाना ज़रूरी था कि यह वह शख्स है जो कि ऑल ओवर इंडिया के टोटल वॉलेंटियर्स के आंखों में धूल झोंका कि आप लोग अपग्रेड करो, आपको फ्री पिन दूंगा। अपग्रेड का भी 70% पेमेंट इसी के खाते में गया हुआ है, और उसके बाद यह बंदा सभी लोगों का पिन 0 कर दिया। और मैं जानना चाहता हूं इस देवाशीष चक्रवर्ती से कि भैया, आसाम और बंगाल की टीम को तुमने फ्री पिन क्यों दिया? और जब आसाम और बंगाल की टीम को अपग्रेडेशन के बाद फ्री पिन दिए हो, तो ऑल ओवर इंडिया के वॉलेंटियर्स जिन्होंने किया अपग्रेड किया था उनको फ्री पिन क्यों नहीं दे रहे हो, और कब तक दोगे? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप खुद समझदार हैं। आप सभी लोग डॉक्टर देवाशीष चक्रवर्ती को मैसेज करिए और उससे पूछिए कि जो पांडे सर ने ये वीडियो बनाया हुआ है, भैया इसका जवाब दो, क्योंकि जवाब चाहिए भाई। हम 6 महीना मेहनत किए हैं, और जिन लोगों को ये कह रहा है ना कि 40 लाख कमा लिया, 50 लाख कमा लिया, भैया यह सिस्टम ही तुम इसीलिए बनाए थे कि हम और हमारे जैसे लोग मेहनत करेंगे, कम्युनिटी डेवलप करेंगे और यहाँ से करोड़ों कमाएंगे। तो तुम 40 लाख कमाने के बाद जो है कि बाकी का पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है भाई। टीम तुम नहीं बनाए थे, टीम हम लोगों जैसे लीडर्स बनाए थे। तो जो पैसा लीडर्स का है वह पैसा लीडर्स के पास पहुंचने चाहिए, और तुम जो बीच में पेमेंट ले करके लोगों को टॉप लेवल अपग्रेड कर रहे हो, 2,000 का, 4,000 का, 8,000 का, 16,000 का, 32,000 का, 64,000 का, 1,28 का, सारा पेमेंट भाई इसी का है। मैं कल के डेट में और भी उजागर करूंगा, और भी हमारे पास अकाउंट है जिनका डिटेल्स आ चुका है, जो कि ये बंदा जो है कि पैसा ले करके और उनको अपग्रेड कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्युनिटी में जो लीडर्स काम कर रहे हैं, अपग्रेड का पैसा लीडर का होता है, अपलाइन का होता है, या ये देवाशीष का होता है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार।